हाय एवरीवन। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं पाइथन में। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस और मैथ फ्लोर ऑपरेटर। ये फ्लोर ऑपरेटर क्या होता है? सारे ऑपरेटर्स वन बाय वन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ, सो दैट जिससे कि मैं ये ऑपरेशंस बेसिकली आपको यहाँ पर परफॉर्म करा के दिखा सकूँ। एक वेरिएबल मैं ए ले लेता हूँ, उसके अंदर एक वैल्यू डाल देता हूँ। एक वेरिएबल बी ले लेता हूँ, उसमें भी एक वैल्यू डाल देता हूँ। अब प्रिंट स्टेटमेंट मैं यूज करूंगा और वहां पर करूंगा ए प्लस बी, और इसको मैं सेव करूंगा प्रोग्राम को। और सेव करने के लिए हमने यहाँ पर डेस्कटॉप पर डेमो पाइथन करके एक फोल्डर बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं ए ऑपरेटर्स के नाम से इसको सेव कर देता हूँ, और स्पेलिंग गलत हो गई है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स डॉट पी वाई। अभी मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा, तो आप देखेंगे 13 आ गया। पर 13 क्या आया है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आउटपुट में भी लिखना चाहता हूँ एडिशन है कि सब्ट्रैक्शन है, जो भी है। तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर ऐसे दो डबल क्वोट या सिंगल क्वोट लगाऊंगा, कॉमा से सेपरेट करूंगा और यहाँ पर लिखूंगा सम। सम के बाद एक छोटा सा स्पेस डालूंगा जिससे कि गैप रहे सम लिखे हुए में। सम सेव करूंगा और वापस वापस से उसको रिफ्रेश करूंगा। तो आप देखिएगा, आप सम क्या लिखा आ गया, 13 लिखा आ गया है। ठीक है, चलिए ये ऑपरेटर हमारा प्लस करता है, ठीक है ना। वापस उसके बाद एक और लगाऊंगा, प्रिंट, और फिर से सिंगल क्वोट के अंदर लिखूंगा सब्ट्रैक्ट, एक स्पेस, कॉमा से सेपरेट करूंगा और a माइनस बी लिखूंगा। कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और मेरे सिस्टम में डायरेक्ट से F5 वर्क करता है तो मैं रन करूंगा। अगर आपके सिस्टम में डायरेक्ट रन नहीं करता है, यानी F5 वर्क नहीं करता है, FN के साथ F5 प्रेस कीजिएगा तो आपको आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर सब 13 और सब्ट्रैक्ट 7 आ गया। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे रन करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे जहाँ पर मेन्यूज हैं आपके, ये तो इसको बोलेंगे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, और ये रन वाला है, इसको क्लिक कीजिए और रन मॉड्यूल को यहाँ पर आप एक बार से क्लिक कीजिए तो ये रन हो जाएगा। ओके, सो नाउ हम वापस से एक लगाएंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूंगा MULTI, मल्टीप्लाई, एक स्पेस, कॉमा, ए मल्टीप्लाई बाय बी। मैं इसको सेव करूंगा, कंट्रोल एस, एंड F5 प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई हो गया। 10 into 3 की मल्टीप्लीकेशन 30 आती है। चलिए यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड वाला। तो डिवाइड वाले में क्या होता है, डिवाइड ए डिवाइड बाय बी, यानी 10 को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से तो क्या रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 3 के बाद 0.333, क्योंकि 10 को हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो क्वेश्चन में इतने सारे पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है ना। वहीं पर एक और भी ऑप्शन होता है हमारे पास, PRINT, प्रिंट। जब हम डिवाइड करते हैं तो एक और चीज हमें मिलती है, रिमाइंडर। अगर मुझको रिमाइंडर चाहिए तो उसके लिए मुझे यूज करना होगा 10 मोड बाय 3। तो ये मुझे रिमाइंडर वैल्यू प्रोवाइड करेगा विच इज 1। जब मैं 10 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 3 जा 9 होता है, तो 10 में से 9 निकलेगा तो 1 बचेगा, 1 इज अ रिमाइंडर। ठीक है, तो ये रिमाइंडर वैल्यू आ गई है। अब एक लास्ट ऑप्शन है, ये जो आपके पास 3.3333 आ रहा है, कभी कभी हमें पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए होती, राउंड वैल्यू चाहिए होती है। एक पाइथन में ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं फ्लोर ऑपरेटर, ये फ्लोर यानी नीचे की वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। तो सेम वे मैं इसको लिखूंगा, मैथ फ्लोर, एक स्पेस दूंगा, और 10, 2 टाइम्स मैं ये वाले फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, और देन
मैं लिखूंगा यहाँ पर ये। अच्छा, मुझको तो ए और यहाँ पर बी लिखना था, यहाँ पर भी मैं ए और बी लिखता हूँ। और आप देखेंगे, देखिए रिमाइंडर भी सही हो गया है। और मैथ फ्लोर में ये पॉइंट के बाद की वैल्यूज जो है वो रिमूव हो गई है, डायरेक्ट आपको राउंड फिगर वैल्यू मिल गया है। तो दिस इज द वे हाउ वी यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन दैट केस, अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है या कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।